दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज जिस किताब का तारुफ आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, बहुत कम किताबें मैंने ऐसी पढ़ी हैं। हालांकि फ़िक्शन मैं कम पढ़ता हूँ, लेकिन जब भी फ़िक्शन पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई आला मेयार की चीज़ पढूँ जो दुनिया में मानी जाती हो, जानी जाती हो। तो आज जिस किताब का तारुफ मैं पेश कर रहा हूँ, ये दुनिया की बेहतरीन फ़िक्शन की किताबों में से एक किताब है और इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है। किताब का नाम है, पहले मैं किताब के नाम का तारुफ करवा दूँ, मेरा दागिस्तान। इसके मुसन्निफ़ है रसूल हमज़ा तोफ साहब और इसको छापा है दोबारा। कई लोगों ने इसको पहले भी छापा है, लेकिन अभी जो छापा है, इसको अभी जो प्रिंट की है, ये नज़ीर बुक बैंक ने प्रिंट की है और बहुत अच्छे अंदाज में प्रिंट की है नज़ीर बुक बैंक ने। अगर आप देखें, इनका पता भी आपके सामने आ रहा होगा और इनका नंबर भी आपके सामने आ रहा होगा। ये किताब आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसका टाइटल भी बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, बैक कवर भी इसका अच्छा है और बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में, साफ़ सुथरे अंदाज में ये किताब छापी है। अब आइए किताब की तरफ। इसका रसूल हमज़ा तोफ साहब जो है वो रूस की, जो साबिका सोवियत रशिया था, उसकी एक रियासत दागिस्तान के गांव सदा के रहने वाले थे और ये उनकी एक तरह से खुद नविश्त है, सवाने उम्री है जो उन्होंने खुद लिखी थी। लेकिन ये इस तरह की सवाने उम्री नहीं है कि मैं इतने साल का था तो ये हो गया, उतने साल का था तो ये हो गया, उतने साल का था तो ये हो गया। उन्होंने फिक्शन के अंदाज में और फैक्ट के अंदाज में, फैक्ट और फिक्शन दोनों, यानी हकीकत भी और थोड़ा तस्वुराती तौर पर भी, इतनी बेहतरीन नसर लिखी है और इसमें अपनी ज़िंदगी के वो तजुर्बात बयान किए हैं जो कि किसी भी ऐसे शख्स के को ज़रूर पेश आ सकते हैं दुनिया के अंदर, जो कि स्ट्रगल करता हो, जो कि जद्दोजहद करता हो। इनका गांव छोटा सा था, इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, ये फिर बड़े शहरों में भी आए और सारी दुनिया के अंदर फिर इन्होंने शायरी भी शुरू की और ये शायद नसर की उनकी पहली किताब थी और आखिरी किताब थी, जहाँ तक मेरे मालूमात का ताल्लुक है। उसके बाद इनकी कोई किताब नसर की न इससे पहले आई न बाद में आई। तो शायरी बहुत आला की और पाकिस्तान भी ये तशरीफ़ लाए थे और पाकिस्तान आने के बाद भी इन्होंने, पाकिस्तान में भी आके इन्होंने अपनी शायरी पेश की थी, जिसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई थी। आप रसूल हमज़ा तोफ साहब की अहमियत का और हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आज के ज़माने में जो सबसे बड़े फ़िक्शन राइटर हैं, जिनको हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कहते हैं और जानते हैं उनको, और सभी उनकी तहरीर के और फ़िक्शन के मुतासरीन में से हैं और कायलीन में से हैं कि उनसे बेहतरीन नसर कोई नहीं लिखता या फ़िक्शन कोई नहीं लिखता। लेकिन अगर आप उनको पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वो शख्स, यानी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, जिस शख्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा मोतरफ़ हैं शायरी की या फ़िक्शन के, वो रसूल हमज़ा तोफ साहब हैं और उनकी ये किताब मेरा दागिस्तान है। अब ये किताब जो है उनके मुख्तलिफ़ तजुर्बात पर मबनी है और ऐसे तजुर्बात जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। मसलन फरमाते हैं एक जगह, आँख खुलते ही बिस्तर से इस तरह उठ कर ना भागो जैसे किसी चीज़ ने तुम्हें डंक मार दिया है। सबसे पहले उस ख्वाब के बारे में सोचो जो तुमने देखा है। यानी आप देखें कि गौर पर मजबूर करती इस तरह की ये किताब है। अच्छा, फिर देखिए, कहते हैं मेरे कोहिस्तानी वतन में, असल में ये पहाड़ों के रहने वाले थे। पहाड़ों से इश्क, पहाड़ों से मोहब्बत, मरगज़ारों से मोहब्बत, सब्ज़े से मोहब्बत और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी ज़मीन से मोहब्बत, अपने गांव से मोहब्बत, अपनी मिट्टी से मोहब्बत। ये सन ऑफ सॉइल जिसको कहते हैं, वाकई ज़मीन का बेटा रसूल हमज़ा तोफ उनमें से एक थे। इनकी सारी शायरी में आपको यही चीज़ें मिलेगी और इसी वजह से शायद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके मुतासिरीन में से हैं, क्योंकि पहाड़ों का जिक्र जहाँ हो वहाँ पर रसूल हमज़ा तोफ सबसे पहले खड़े नज़र आते हैं। फिर ये समझ लें कि उन्होंने एक तरह से अपनी किताब और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात के बारे में लिखा है। ये कहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन तकरीबात की नवेद देती रहती हूँ मैं। एक घड़ियाल पर लिखी हुई इबारत, एक घड़ियाल पर लिखी हुई क्या इबारत है? वक्तन फ़वक्तन में तकरीबात की नवेद देती रहती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ में ख़बरदार रहने की गूंज भी हो सकती है। इसी तरीके से कहते हैं कि उकाब तेरा जन्म कहाँ हुआ था? एक तंग घाटी में। उकाब तू कहाँ परवास कर रहा है? वसी और इस आसमानों में। तो इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ पैदा हुआ है, किसी छोटी जगह पर पैदा हुआ है। असल में इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान आसमान की बुलंदियों पर उड़े। वो अपना आप ऐसा रखे, अपना किरदार ऐसा रखे, अपने आप को इस तरह बनाए, अपने आप को इस तरह पेश करें दुनिया के सामने कि दुनिया उसको माने, सारी दुनिया उसको जाने, सारी दुनिया उसको पहचाने। मेरा दागिस्तान एक बड़ी ही खूबसूरत, और अगर आप बेहतरीन फ़िक्शन पढ़ना चाहते हैं मेरी नज़र में, यानी जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात का ताल्लुक़ है, तो बेहतरीन फ़िक्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा दागिस्तान से बेहतरीन किताब कोई नहीं है। नज़ीर बुक बैंक
نے ये उर्दू बाज़ार कराची के हैं, इन्होंने ये छापी है, यहाँ से आपको मिल सकती है। इनका पता भी है और इनका टेलीफोन नंबर भी है, ये किताब के पीछे भी छपा हुआ है। अगर आप चाहें तो उनको यहाँ से रब्ता कर सकते हैं और ये किताब हासिल कर सकते हैं। बहुत मुनासिब कीमत में ये किताब है, मेरा दागिस्तान। आप पढ़िए, इस किताब से आप मायूस नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। बहुत शुक्रिया।